श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा स्तुति मौनी। या मान लो निंदा हो रही हो, निंदा यानी कोई आपकी बुराई कर रहा हो और कोई आपकी क्या कर रहा हो, स्तुति कर रहा हो। आप बड़े ही अच्छे हैं, या कोई मान लो बहुत ज्यादा बुराई कर दिया, तुमसे बुरा कोई नहीं है, तो वहां पर तुल्य रहना है। तुल्य यानी समान रहना है, ना अत्यधिक क्रोध करना है, ना अत्यधिक प्रसन्न होना है। मतलब स्तुति हो रही है तो प्रसन्न नहीं होना। अगर मान लो जहां पर बुराई हो रही है वहां पर क्रोधी नहीं होना है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, यहां पर दोनों बराबर भाव से वहां पर क्या रहना है, मौन रहना है। क्या रहना है, मौन। मौन का इतना बड़ा फल है। कहीं भी कुछ भी अगर कुछ हो रहा है ना, कोई डांट भी रहा है ना, कोई प्रशंसा भी कर रहा है ना, मौन रहो। उसको प्रशंसा अगर कोई कर रहा है तो उसको दिमाग में मत लो। बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा। वहां पर शांत रहना सीखो। संतुष्टो एन केनचित, एन केनचित, हर एक जगह हर एक समय अपने आप को क्या करना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए। अपने आप को विचारों से संतुलित करके रखना चाहिए। अपने आप को किसी भी चीजों में अत्यधिक अमर्ष से युक्त नहीं रखना चाहिए। अमर्ष की पराकाष्ठा का ही नाम है अहंकार। कोई बालक पढ़ने में थोड़ा तेज है, उसको अमर्ष हो सकता है। लोगों को अपने ज्ञान का घमंड होता है, परंतु घमंड का ज्ञान नहीं होता है ना। लोगों को ज्ञान का घमंड तो होता है, पर घमंड का ज्ञान होता है, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्तुति से बंधे रहते हैं। हमें यहां पुरस्कार मिला, हमें यहां मिला, हमें वहां मिला। ये सब कहने की बातें हैं। ये पुरस्कार क्या करेगा? तुम्हारी समता ही तुम्हारे को महान बनाएगी। अनिकेतः स्थितिर्मतिर्, हर एक चीजों में, हर एक चीजों में जो चीजें तुम्हारे सामने दिखाई दे रही हैं, अपनी मति, अपनी बुद्धि को समानता करने में लगा दो। यानी कि उसमें उस सफलता में या उस विफलता में अत्यधिक मत डूब जाओ। जो ऐसा जो भक्त है, भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसा भक्त मेरा जो नाम लेता है और इन सभी बुराइयों से जो अरहित रहता है, वह भक्त मुझे प्रियो न रहा, ऐसा नर मुझे प्रिय है। और पिछले श्लोकों में भगवान यही सब तो कह रहे हैं कि सभी से शत्रुता, बैर मत करो, सभी से एक जैसे करो, विचार रखो। ज्यादा कुछ चीजें प्राप्त हो जाए तो हर्ष मत करो। यानी कहने का मतलब ये जो भगवान शिव को बांटते हैं, भगवान विष्णु को बांटते हैं, और ये 4-5 जो संप्रदाय चलते हैं, संप्रदाय और पूजा की पद्धति आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, परंतु आपके जाने का मार्ग, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तो अलग नहीं ना है। वही है ना। यानी कि जो व्यक्ति देखो अगर इस तरह का काम करेंगे उनको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं थोड़ी कह रहा हूं, गीता का 19वां श्लोक है, 19वां श्लोक ना पढ़ रहे हो। न अत्यधिक प्रशंसा, न अत्यधिक बुराई, और हर एक चीजों में संतुष्टता का भाव। ये नहीं होना चाहिए कि भगवान शिव श्रेष्ठ है, ये नहीं होना चाहिए भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ये नहीं होना चाहिए भगवती दुर्गा श्रेष्ठ है, ये नहीं होना चाहिए कि हमारे इंद्र भगवान श्रेष्ठ हैं। सभी श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। उसमें ना तो किसी की श्रेष्ठता का भाव है, ना तो किसी का कोई चीज का भाव है। भाई एक ट्रांसफार्मर से 4 तार जा रही हैं, उसमें श्रेष्ठता का भाव कहां से आता है? सब तो वही है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टो एन केनचित्, अनिकेता स्थितिर्मतिर्, भक्तिमान में प्रियो न रहा।